दिन के 11 बज रहे। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं और इस वक्त की अहम खबर। सार्क सम्मेलन पर पाकिस्तान को एक और झटका मिला है। बांग्लादेश, भूटान के बाद अब अफगानिस्तान ने भी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने कहा है कि अभी पाकिस्तान में अनुकूल वातावरण नहीं है, इसीलिए सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेश ने सीधे सीधे पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया है कि वो उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। वहीं भूटान का भी कहना है कि बढ़ते आतंक की वजह से वो पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकता। अफगानिस्तान ने कहा कि उनके देश पर थोपे गए युद्ध और हिंसा के कारण वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा। भारत ने तो कल ही कह दिया था पीएम मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारत के इस स्टैंड का बांग्लादेश और भूटान ने भी समर्थन कर दिया है और पाकिस्तान के लिए लगातार एक और झटका है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क, इसके करीब 3 और देश अब भारत के साथ आ गए हैं और उन्होंने मना कर दिया है पाकिस्तान जाने के लिए। इस्लामाबाद जाना था। 9 और 10 तारीख को सार्क का सम्मेलन इस्लामाबाद में हो रहा था। पहले भारत ने मना किया, उसके बाद अब भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी भारत के साथ खड़े हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि सार्क सम्मेलन में अगर एक भी देश ना जाए तो ये सम्मेलन नहीं होता। भारत ने मना किया था, ये सम्मेलन नहीं होने वाला था, लेकिन 3 और देशों के साथ आ जाने से पाकिस्तान को झटका जरूर लगा है। बांग्लादेश ने अपने आंतरिक मामलों में पाकिस्तान के बढ़ते दखल और आतंकवाद के विरोध में सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। बांग्लादेश की ओर से जारी बयान में क्या कहा गया है, ये हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में एक देश के बढ़ते दखल की वजह से इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। बांग्लादेश क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसका मानना है कि ये सहयोग सौहार्दपूर्ण माहौल में ही आगे बढ़ सकता है। इन्हीं वजहों से बांग्लादेश इस्लामाबाद में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने में असमर्थ है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, भारत ने मना किया था, वो इस्लामाबाद नहीं जाएगा, यही बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए था। अब 3 और नेबरिंग कंट्रीज आ गई हैं भारत के साथ, कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए? देखिए, जो सार्क सम्मेलन होता है वो रीजनल देशों का, जो पड़ोसी देश है उनके बीच का सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में दुनिया के जो 3 बड़े देश हैं जो मना कर रहे हैं जाने से, तो इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। क्योंकि जो पड़ोसी पाकिस्तान के हैं, चाहे भारत हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश, चूंकि साउथ एशिया का देश है, इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि नेपाल और श्रीलंका भी अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में जो 4 देश सीधे सीधे पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं और ये सबका यही कंसर्न है कि किस तरीके से जो आतंकवाद है, पाकिस्तान जो आतंकियों की मदद कर रहा है। अब बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश में ढाका में अटैक हुए, बार बार कहा जा रहा है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जो जेएमबी उनका आतंकी संगठन है उसको ऐसा मजबूत कर रही है। हम भारत में देख रहे हैं उरी, पठानकोट और दीनानगर जैसे हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की एजेंसी सपोर्ट कर रही है। अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में डिस्टेबलाइज करने के लिए आतंकी हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो सारे देश ये पीड़ित हैं और अलग थलग करने की जो भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है इन देशों को और अब पाकिस्तान पर जाहिर है एक बड़ा दबाव बनता जा रहा है। बिल्कुल, तो भारत की रणनीति थी कि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग किया जाए और उसकी तरफ एक और कदम बढ़ता दिख रहा है। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको सुनाया कि बांग्लादेश ने क्या स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो सार्क में शामिल नहीं होंगे। अब आपको बताते हैं कि भूटान की तरफ से क्या कहा गया है। भूटान की शाही सरकार के लिए इस क्षेत्र में बढ़ता आतंकवाद चिंता का विषय है और ये नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन के लिए बड़ी चुनौती है। भूटान भी सार्क के कुछ सदस्य देशों की उन चिंताओं को साझा करता है जिसमें क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में भूटान की शाही सरकार उन देशों के रुख के साथ है कि मौजूदा हालात में सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और इसके बाद अफगानिस्तान में ने भी सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा है। अफगानिस्तान पर थोपे गए आतंकवाद की वजह से हिंसा और युद्ध में इजाफे के कारण अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इस पर और बातचीत करने के लिए और इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सर, आपके नजरिए से हम जानना चाहेंगे कि सार्क सम्मेलन में शामिल होने वाले 8 में से 4 देश ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कैसे देखें इसे? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए निस्संदेह एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि
भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और भूटान 4 देशों ने अगर वहाँ न जाने का निर्णय किया है तो इससे सार्क की समिट की उपादेयता ही खत्म हो जाएगी और मेरे ख्याल से अंततः परिणाम ये होगा कि पाकिस्तान में होने वाली समिट ही रद्द कर दी जाएगी। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि अगर पाकिस्तान क्षेत्र में ही, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में ही अपनी बात नहीं मनवा सकता और अलग थलग पड़ गया है तो फिर विश्व के नेपथ्य में उसका क्या हालत होगा, उसकी क्या हालत होगी स्टेज पे। तो ये एक झटका तो पाकिस्तान को होगा। दूसरा झटका अभी जो शायद आज मिलेगा वो होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेट जो है वो ख़त्म कर देने का इंडिया का निर्णय। 1996 में पाकिस्तान को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था और पाकिस्तान ने उसको अभी तक रिसिप्रोकेट नहीं किया। ये इसलिए भी, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कोई ट्रेड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड सिर्फ $2 बिलियन से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा सिंबॉलिकली कि पाकिस्तान अलग थलग महसूस करेगा अपने को। बिल्कुल सर, अलग थलग महसूस कर ही रहा है ऑलरेडी। जी त्रिपाठी जी, जैसे यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच पर भी पाकिस्तान जाकर ये कहता है, भारत को घेरने की कोशिश करता है, निशाना साधता है। ऐसे में जैसा कि आपने कहा क्षेत्रीय देश ही अगर साथ नहीं है तो ऐसे में कितनी बड़ी कूटनीतिक हार इसको पाकिस्तान के लिए देखा जाए और आगे कितनी राह मुश्किल पाकिस्तान के लिए हो रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए आगे राह मुश्किल होने वाली है क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के बहुत अच्छे मित्र चीन ने भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान के उस बयान को ठुकराया जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि चीन हमारे साथ है। चीन ने साफ साफ कह दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है और भारत और पाकिस्तान को इसको साथ में मिल बैठ के सुलझाना चाहिए। ये इसलिए भी है कि चीन नहीं चाहता कि कश्मीर को लेकर भारत और पाक में युद्ध हो, क्योंकि चीन का जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से होके जाता है जिसमें $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। चीन उसको नहीं हराना चाहता और प्लस चीन का भारत के साथ बहुत बड़ा व्यापार है। आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है। तो इसलिए भी चीन नहीं चाहेगा कि भारत को कुछ उस स्तर तक ले जा करके दबाया जाए जहां की रिजल्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होने शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को अब काउंटर अटैक करना शुरू किया है, ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी मिलिट्री अटैक से बड़ा है इस तरह का अटैक कि आप उस देश को ही अलग थलग कर देते हैं एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। पहले UN में जवाब दिया गया पाकिस्तान को और अब सार्क में ना जाने का फैसला। आप ये कह सकते हैं कि भारत एक एक करके अपने पत्ते खोल रहा है और एक एक करके मात मिल रही है पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास देखिए कई ऑप्शंस हैं। मिलिट्री ऑप्शन जो है सबसे आखिर में एक्सरसाइज किया जाता है, इसलिए हम कूटनीतिक ऑप्शन जो हैं उसमें आइसोलेट करने का जो ऑप्शन है उसको धीरे धीरे करके हम वो कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि UN में पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित करने के लिए कहा गया। UN में ये भी कहा गया कि CCIT जो है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, उसको जल्दी से जल्दी वो किया जाए। और भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया जाए। इसमें चीन थोड़ा सा दबाव डाल रहा था, चीन थोड़ा सा पीछे हट रहा था, लेकिन अब सुनने में आया विश्व सूत्रों से कि चीन भी धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है कि हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करने के लिए उसे भी सहमति देनी पड़ेगी। बिल्कुल त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से ये हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि पाकिस्तान पे कितना बड़ा असर पड़ रहा है जब भारत ने पहले सार्क सम्मेलन में जाने से इनकार किया और फिर 3 और देश उसके साथ खड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि भारत के सार्क समिट का बहिष्कार के फैसले से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, उस पर क्या असर पड़ रहा है। सीधा सीधा असर सार्क समिट के बहिष्कार का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान में सार्क समिट नहीं होगा। एक भी देश ना जाए तो ये समिट नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फजीहत है। अगर बाकी देशों ने भी पाकिस्तान में सार्क समिट का विरोध किया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसा हो भी रहा है, 3 और देश साथ आ गए हैं। सार्क समिट के बहिष्कार के पीछे भारत के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वजह बताया गया है। यानी एक बार फिर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर सुर्खियों में रहेगा।
बड़े आयोजनों को लेकर पाकिस्तान की छवि पहले से ही खराब है। ऐसे में सार्क समिट के कैंसिल होने से पाकिस्तान की छवि और खराब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी रणनीति, भारत की रणनीति काम आ रही है पाकिस्तान को अलग थलग करने की।